हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी बार हम बीमार पड़ते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम सीधे डॉक्टर साहब के पास जाते हैं या फिर हमारे घर वालों को बताते हैं कि हमें कोई तकलीफ़ हो रही है, मुझे बीमारी या फिर कमज़ोरी महसूस हो रही है। लेकिन सबसे पहले हमें एक बात बताइए, बहुत से लाइफ के लोगों के लाइफ में सेक्स से जुड़ी काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं, उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अफसोस, इस बारे में कभी हम खुल के बात करते हैं, हमारे दोस्तों को बताते हैं, हमारे परिवार को बताते हैं? नहीं ना, क्योंकि हमें शर्माहट महसूस होती है, हिचकिचाहट महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहिपले है ना, ये आपके सारे सेक्स से जुड़े सवालों का जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहिपले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहिपले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहिपले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहिपले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहिपले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साम टीवी के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है हमारे शो के खास मेहमान, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, डॉक्टर विजय दहिपले। आपकी सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम। नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन और कमज़ोरी के बारे में। दर्शकों की काफ़ी लंबे अरसे से ये मांग थी और इसलिए हमने इस विषय का चयन किया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कमज़ोरी के हार्मोनल कॉजेस या फिर हार्मोनल कारण क्या है। क्या है हार्मोनल कारण? ये हमारी जो सीरीज चल रही है ना, इसके अंदर एक कमजोरी का टॉपिक काफी लोगों ने पसंद किया है, काफी अच्छे कॉम्प्लीमेंट भी दिए है। उन्हें हम बताएंगे ये हार्मोनल कॉजेस क्या होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मेल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल डिस्फंक्शन क्या है, और ये डिस्कशन हम कर रहे हैं एक दायरे के अंदर। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड नॉन पार्टनर इसके साथ ही हमें आजमाना है। भाई, हर एक को अपने 40s 50s में जाने के बाद कमजोरी का सामना करना पड़ता है। ये कोई डिसीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। देखो, हार्मोन्स यानी एंड्रोजन्स कौन से रहते हैं हार्मोन्स? यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। फीमेल के स्पेशल हार्मोन्स कौन से है? ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। और मेल में कौन से हार्मोन्स है? सीरम एफएसएच है, सीरम एलएच है, सीरम टेस्टोस्टेरोन तो हो गया, सीरम प्रोलैक्टिन है, और इस तरह के जितने भी हार्मोन्स है, या बहुत बार थायराइड हार्मोन्स, कुछ लोगों को थायराइड भी होता है। तो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होने से लिबिडो कम हो जाता है, यानी मतलब इच्छा शक्ति कम होती है मेल और फीमेल की, और इच्छा शक्ति कम हो गई तो लिंग के तरफ जाने वाला प्रवाह कम हो जाता है, वहाँ पे कठोरता नहीं आती है, और इसे ही कहते हैं हम कमजोरी। तो इसे डरना नहीं है। सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी से मिलो। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट्स है, वो लेकर ये हार्मोनल की जो तकलीफ है उससे आप बाहर निकल सकते हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गए अभी हार्मोनल कॉजेस, तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन साइकोजेनिक कुछ कॉजेस है क्या इसके भी? ऑफ कोर्स, ये काफी उम्मीदा सवाल है आपका। कुछ कंसर्न रहता है कि साइकोलॉजी का और सेक्स का। देखेंगे फ्रेंड्स, एक ही चीज़ करना है। देखो, बस आपका जब मूड नहीं हो, मतलब क्या, साइकोलॉजिकली वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होना, आपकी खुद की भी इन्वॉल्वमेंट है, आपके पार्टनर की भी इन्वॉल्वमेंट है। जब तक आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, जब तक आप एक दूसरे से इंटीमेट नहीं होगे, समझो आपके झगड़े हो रहे हैं, आपकी अनबन हो रही है, तो कैसे आपको इच्छा होगी आपके साथ कांटेक्ट करने की या आपके अंदर इन्वॉल्व होने की? तो इसलिए ये साइकोलॉजिक कॉजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। कुछ मेल हो फीमेल हो, एंग्जाइटी है, बहुत बार वहाँ पे उन्हें डिप्रेशन आता है, या बहुत बार एक दूसरे से इतनी इरिटेबिलिटी रहती है कि दोनों आमने सामने भी आ गए तो झगड़ा शुरू करते थे। इसलिए तुम्हारा कौटुंबिक जीवन है, साइकोलॉजिकल स्टेटस है, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपको ये क्रिया में जाने के लिए। अच्छा, इसके बाद हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, सागर जी थाने से, उनका कॉल लेते हैं। सागर जी, पूछिए आपका सवाल। हेलो सर। हाँ, नमस्ते जी, बोलिए। हाँ, कमजोरी के लिए मेडिकल काउंटर से डायरेक्ट गोली ले सकते हैं क्या, बताइए?
अच्छा काउंटर से ये बहुत कॉमन रहता है कि खुद हो के जी, वो हमें आदत होती है ना, सिर दर्द कर रहा तो जाओ मेडिकल में जाओ, गोली लो। लेकिन ऐसा करना नहीं है। किस लिए? फ्रेंड्स, ये देखो हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे विशेषज्ञ है, सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी से। समझो रिजल्ट आ गया तो बहुत अच्छा लगता है आपको, समझो नहीं आया, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो किसे ब्लेम करोगे? तो स्पेशली सेक्सुअल मेडिसिन में एक कॉमन प्रैक्टिस है, भाई मुझे एक जरा पावर की गोली दो, या मुझे थोड़ा सा अभी करना है ना, करने के पहले की गोली दो। ऐसा क्यों नहीं करना? यहाँ पे सेंट्रली एक्टिंग, लोकली एक्टिंग, पेरिफेरल एक्टिंग, हार्मोनल, ऐसे अलग अलग मेडिसिन रहते हैं। समझो किसी को पहले से ही ब्लड प्रेशर है, उसकी गोली चालू है। समझो किसी को हार्ट की ट्रीटमेंट चालू है, तो ऐसे केसेस में जब ये गोली बिना एडवाइस के लोगे तो ऑलरेडी ये गोली से हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और वहाँ पे आप ब्लेम किसे करोगे? आप ब्लेम करते हो दवा को। यहाँ पे दवा को ब्लेम करने की जरूरत नहीं रहती है। यहाँ पे अपना सलाह मशवरा नहीं किया सेक्सुअलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी से, इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ है। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, बिना प्रिस्क्रिप्शन, बिना एडवाइस और बिना जो परफेक्शनिस्ट है सेक्सुअलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी से, उसकी सलाह से लेना बहुत जी, इम्पोर्टेंट ये होता है। बहुत ही अहम बात आपने Sure. कही है। लेकिन डॉक्टर साहब, कमजोरी के अभी हार्मोनल और Psychogenic साइकोजेनिक भी हो गया, कॉजेज तो हमने देख लिए, अब कॉर्पोरल कॉजेज जो है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यानी अभी हम साइंटिफिक एनाटॉमी के ऊपर आ गए। हमारा फंक्शनल यूनिट जो होता है ना, कार्पोरा कैवर्नोसा, यानी हमारा जो पेनिस सेलिंग देखोगे तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ऊपर 2 सिलेंडर है कार्पोरा कैवर्नोसा, और नीचे 1 सिलेंडर है जिसमें से मूत्रवाहिनी जाती है, कार्पोरा स्पॉन्जियोजम। क्या रहते हैं कार्पोरा? ये रहते हैं बॉक्सेस, यानी वहाँ पे स्पंज के जैसे बॉक्सेस है। यहाँ पे किसी कारणवश समझो ब्लड सप्लाई ही उसके अंदर नहीं गया, उसके अंदर ब्लड ही कलेक्ट नहीं हुआ, कलेक्ट होने के बाद उसका बक्स फेशिया जो रिटर्न ब्लड सप्लाई है उसको क्लोज नहीं कर पाया, तो ऐसे केसेस में इमीडिएट आपको इरेक्शन डाउन होता है। ऐसे केसेस में डायबिटीज में कैल्सिफिकेशन होना, वहाँ पे उसका ट्यूनिका अल्बुजिना का इन्फेक्शन होना, या कुछ कारणवश वहाँ पे फ्रैक्चर या मार लगना, ऐसे मल्टीपल कॉजेस है, या कोई आर्टीरियल कॉजेस भी रहते हैं। तो इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन में कार्पोरल कॉजेस, जो हम अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन आप प्रेजेंट होने के बाद, सेक्सुअलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी को दिखाने के बाद। अच्छा, कमजोरी के लक्षण हम कौन से बता सकते हैं? हाँ, करेक्ट। मीन्स अभी कमजोरी, सिर्फ कमजोरी बोलने से फायदा है क्या? फायदा नहीं है। तो और उसे हमें इलाबरेट करना है। जब प्रेजेंट होता है ना, व्यक्ति कहता है सर मुझे इन बिटवीन कभी कभी ऐसा हो रहा है कि इच्छा ही नहीं हो रही है, और क्या कहेगा? सर यहाँ पे इच्छा मुझे हो रही है लेकिन वहाँ पे इरेक्शन नहीं हो रहा है। समझो इरेक्शन भी हो गया तो मैं इमीडिएट जब पास में जाता हूँ ना, तब इमीडिएट ड्रॉप डाउन हो रहा है, यानी। और बहुत बार तो वहाँ पे काफ़ी बार करने का प्रयास किया लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं नर्वस हो रहा हूँ और मेरा पार्टनर नर्वस होके वहाँ पे ब्लेम कर रहा है मुझे। तो इस तरह से अलग अलग अराउजल प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस प्रॉब्लम है, इरेक्शन प्रॉब्लम है, टोटल 100% इरेक्शन नहीं आने का प्रॉब्लम है, और बहुत बार जल्दी ड्रॉप आउट होना है ना, जिसे हम कहते हैं शीघ्र पतन। तो ये भी प्रॉब्लम इसके अंदर डेफिनेटली कॉमनली आते हैं। अच्छा, इसके बाद चंदना जी जुड़ी है हमसे दादर से, उनसे बात करते हैं हम। चंदना जी, पूछिए आपका सवाल। हाँ बोलिए चंदना जी, सवाल पूछिए। रिलेशनशिप में अनबन या झगड़ की वजह से कमजोरी आती है, बताइए। हाँ, अच्छा, देखो रिलेशन में अनबन, झगड़ा होना, यानी सोशल कॉजेस, यानी सोशल कॉज भी होता है क्या? अच्छा, जाहिर है इसका कुछ तो परिणाम होता है। परिणाम ने मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन मैंने देखे हैं अनबन होने के। यहाँ पे फ्रेंड्स से देखो हमारे फैमिली स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे अपने रूटीन फैमिली, जो अपनी मॉम है, डैड है, या उसका कोई करीबी रिश्तेदार है, यहाँ पे जब शादी होके कोई आता है ना, यानी उसका जो पर्सनल लाइफ चल रहा है उसको डिस्टर्ब करने में बहुत मज़ा आता है उसके अंदर। तो यहाँ पे कुछ उसकी अनबन होने के लिए वातावरण तैयार करना, एक दूसरे की कंप्लेंट वहाँ पे बोलना, यानी बहुत बार तो मैं ऐसा कहता हूँ कि घर में किसने कैसा रहा जाए, अपने अपनी ओन लिमिटेशन क्या है, ये खुद ने समझ लेना चाहिए। ये बेसिक पार्ट है। आप कितना भी हाईली क्वालिफाइड हो, लेकिन आपको घर में कैसे रहना है, कैसे रिलेशन रखना है, और कौन सी रिलेशन की लिमिट कहाँ तक रखना है, ये आप सीख जाओगे ना, तो मुझे लगता है किसी भी फैमिली में ऐसा झगड़ा होना, अनबन होना, और उसका अंतिम परिणाम होता है बहुत बार सेपरेशन में और डाइवोर्सेस में। तो इतना बड़ा एक कॉज है, इसलिए सोशली, मेंटली और अपना जो सोशल वातावरण है उसे काफ़ी अच्छा रखना
बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब किसी कारणवश कुछ आपघातिक कारण भी हो सकता है, जब Surely, लिंक का surely. फ्रैक्चर होता है हाँ. तब भी कमजोरी आ सकती है, Of क्योंकि course. इसके दौरान Yeah. मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशन ही मेंटेन नहीं हो पाता। या वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि जी। फ्रैक्चर होना यानी उसका डिस्कनेक्ट होना सप्लाई का कहेंगे हम। पैथोलॉजिकली जब कोई भी समझो मेल हो या कभी फीमेल में तो कंसर्न नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी स्मॉल कैरोटिस और शाफ्ट रहता है। स्पेशली मेल में जब मास्टरबेशन करते हैं तो उसमें वहाँ पे कुछ लोगों को बहुत ओवर प्रेशर करने की आदत होती है, बहुत बार उसे बेंड करने की आदत होती है, बहुत बार उसे जमीन की या बेड के ऊपर फ्रिक्शन करने की आदत होती है, या बहुत बार फीमेल ऑन टॉप पोजीशन में रॉन्ग हिटिंग हो गया तो फ्रैक्चर होता है, मतलब कारपोरा समझो रप्चर हो जाएगी तो कैसे इरेक्शन होगा, वहाँ पे पेनिस बेंड हो जाता है, वहाँ पे सप्लाई नहीं जाता है और डेफिनेटली कमजोरी आती है। तो फ्रेंड्स, इतने काफ़ी कॉजेस है कमजोरी के, लेकिन इसे छुपाना नहीं, सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना है। जब उनसे सलाह मशवरा करोगे तो डेफिनेटली आपका सेक्सुअल लाइफ अच्छा हो सकता है, पार्टनर के साथ की अनबन कम हो सकती है और अपना जीवन सुखी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब किसी कारणवश Yeah. पेल्विक सर्जरी अगर किसी की हो तो क्या ये भी एक कारण हो सकती है कमजोरी आने का? यस, देखो ट्रॉमा एक्सीडेंट वाला अलग हो गया जी। ये भी ट्रॉमा ही है, ओह, तो कहेंगे कौन सी कंडीशन रहती है। कुछ भी कारण की वजह से जो ब्लड सप्लाई पेल्विस में लिंक के तरफ जा रहा है, तो पेल्विक सर्जरी हो गई, वहाँ पे कोई रेक्टम की सर्जरी है, वहाँ पे कोई ब्लैडर की सर्जरी है, प्रोस्टेट की सर्जरी है, इस किसी प्रकार की सर्जरी होने से वहाँ का नर्व सप्लाई हैम्पर होता है, संवेदना कम हो जाती है, इवन बहुत बार स्पाइन का भी फ्रैक्चर हो गया तो ऐसी कमजोरी आती है। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, जो भी कॉज है एक्सेप्ट करना ज़रूरी है और अपने पार्टनर को खुश करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा नॉलेज एक क्लिप देखने के बाद मुझे लगता है काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा। बाकी स्नेहा जी, आप कुछ एडिशनल बोल सकते जी, हैं। तो पूर्ण बात, अपनी कोई भी लैंगिक समस्या हो इसे एक्सेप्ट करना है, अपनी बॉडी जैसी है वो हम और अच्छी बना सकते हैं भाई, तो फिर शर्माना क्यों है। तो डॉक्टर साहब को आप कॉल्स कर सकते हैं। और दोस्तों, ये चर्चा काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन दोस्तों आपको डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप उनसे मिल सकते हैं। तो ये तो हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो उनसे आप मिल सकते हैं, और इसीलिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। तथा उनके सेंटर्स है अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर तथा थाने में उनके सेंटर्स है, कल्याण, पुणे, नासिक, हैदराबाद तथा संभाजी नगर में, नागपुर में, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है, यहाँ आप जा सकते हैं। कई लोग यहाँ पे आते हैं। और फिर एक बार बात आपको याद दिला दूँ कि आप ये सारे नंबर्स है सेंटर्स के, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। उनकी वेबसाइट भी है sexologist.vijaydahiphale.in, इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, आप क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा के अपने सारे प्रॉब्लम्स से, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का, लेकिन आप यहाँ पे आए हमारे स्टूडियो में और हमारे सारे सवालों के जवाब दिए, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो अब दर्शकों को विदा करते हैं।